हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं। आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 को देखते हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से महत्वपूर्ण नदी बहती है मध्य प्रदेश की, जो है नर्मदा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। और देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो अंदर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, और जो गुजरात के अंदर है वो है गिरनार पर्वत श्रृंखला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टील उत्पादन के लिए किस कंपनी को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और कई बार एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सेल्गी, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। और यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले स्टील का प्लांट कहाँ लगा था, तो वो 1907 में जमशेद टाटा के द्वारा लगाया गया था, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे पर। आप इसे याद रखना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भुगतान केवल बैंक खातों के माध्यम से हो इसलिए क्रॉस किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने 1929 में सती प्रथा का अंत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि एग्जाम के अंदर पूछे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने इसे समाप्त किया। और भारत सरकार द्वारा 1987 में ये सती प्रथा का अधिनियम बना दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोध्राकांड किस लिए कुख्यात है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेलगाड़ी में आग लगाने के कारण। देखिए दोस्तों, ये जो कांड हुआ था ये हुआ था 27 फरवरी 2002 में। डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और रेलगाड़ी में आग लगाई गई थी, और ये जो एक्सप्रेस थी वो साबरमती एक्सप्रेस के अंदर आग लगाई गई थी। और इसमें 57 हिंदू श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कंट्रोल करने वाली संस्था है और इस संस्था की जो स्थापना है वो 1974 के अंदर की गई थी, 22 सितंबर 1974 में। ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय इसकी स्थापना की गई थी और बाकी ये जो सभी फुल फॉर्म है ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारी वीडियो से आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब और कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1975 के अंदर फिजी कंट्री के अंदर हुआ था ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो ये फिजी कंट्री है ये साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडियन है। जो कॉलोनियल एरा के समय पे वहाँ पे प्रवासी मजदूर गए थे, उन्होंने फिजी देश को बसाया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और जो विजय सिंह खिलाड़ी हैं वो भी फिजी देश से संबंध रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वायरस के द्वारा होता है। और HIV एड्स की जो फुल फॉर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इसकी फुल फॉर्म है। और देखिए दोस्तों, जो बैक्टीरिया है इसकी जो खोज है वो ल्यूवेनहॉग द्वारा की गई थी। और वायरस की जो खोज है वो इवानोव्स्की द्वारा की गई। आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी आपसे गारंटी है कि हमारी सभी वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ये आप लोगों के लिए इनफ रहेगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रसायन विज्ञान में क्रॉस रिएक्शन को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट के द्वारा संदर्भित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शरीर की मरम्मत करना। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन होता है इसकी जो निर्माण होता है वो अमीनो एसिड द्वारा होता है। और हमारे शरीर के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड इम्पोर्टेंट होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही जो प्रोटीन का नामकरण किया गया था वो बर्जिलियस द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 11 देशों के अंदर फैला हुआ है और इसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से मिलती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। और जो ये थार है ये इंडिया के अंदर है और कालाहारी ये बोत्सवाना के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपसे बता देती हैं कि कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ये देख लिए दोस्त, ये तो 11 कंट्रीज़ के अंदर है। अब नेक्स्ट जो गोबी है, ये गोबी डेजर्ट मंगोलिया के अंदर है। और थार जो डेजर्ट है ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है फैला हुआ, दोनों देशों में फैला हुआ है। और जो कलहारी डेजर्ट है ये बोत्सवाना के अंदर फैला हुआ है। अगर दोस्तों आप लोगों किसी तरह का हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना सजेशन दे सकते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए, या और भी किसी तरह का सजेशन, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और ये रशिया की मदद से छोड़ा गया था और इसमें रशिया का कोस्मोस M3 रॉकेट यूज किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 तरह के। देखिए दोस्तों, जो मानव रक्त के जो समूह है उनकी जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। और जो रक्त के 4 समूह हैं वे हैं ए, बी, AB और O। इनमें से जो AB है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और जो O है ये यूनिवर्सल डोनर है। और एग्जाम के अंदर दोनों पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी और डोनर भी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। और इसलिए भारत की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत भी हम भारत के लोग वाक्य द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरदार पटेल। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन था, तो सबसे जो वृद्ध थे वो मोरारजी देसाई थे। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिनका जो शासनकाल था वो 1947 से लेकर 1964 तक था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल चक्र में वर्षा के बाद पानी दूसरे में रूप में किस रूप में जमीन पर आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतही जल के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। इन्हें लोकसभा का पितामह भी कहा जाता है। पितामह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्य की जो मात्रा इसे ताप नियंत्रण के बिना साधारण ताप पर दिए गए किसी तापमान पर पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसकी ताप क्षमता कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अग्नि उत्सर्जन गैस में CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्बन डाई इंजेक्शन तकनीक का यूज किया जाता है। और जो हाइड्रोजनीकरण है इसका जो प्रयोग है वो वनस्पति तेलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। और एग्जाम में ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। देखिए दोस्तों, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी जो स्थापना की गई थी वो 1936 के अंदर की गई थी और इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और साथ ही आपकी जनरल नॉलेज की में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स एवरीवन।